हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर पुष्पा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चैनल पर आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इम्प्रूव हो रही है। ये व्यूज़ इस बात का प्रमाण है कि आपको पसंद आ रहा है चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे वैसे तो, वरना तो, नहीं तो, फिर तो, अब तो, यहाँ तो, कहीं भी, कहीं तो, कुछ तो दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे लगभग सभी एक जैसे हैं। अब इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि किसके स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के वीडियोस अगर आपको कंटिन्यू देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स करके मुझे वह भी बताइए। बाकी हमारा यह वीडियो सेशन तो कंटिन्यू इसी प्रकार चलता रहेगा, बड़े ही मज़े से। सबसे पहले हम देखते हैं वैसे तो का मतलब होता है ऑल्दो। इसे हम यद्यपि भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे वैसे तो वह गरीब है पर ईमानदार है, वैसे तो वह गरीब है पर ईमानदार है, तो क्या हो जाएगा ऑल्दो। वैसे तो वह गरीब है पर ईमानदार, मैं सीधा इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वैसे तो उसके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी उसने आपकी मदद की। वैसे तो उसके पास पैसे नहीं है परंतु उसने मदद की। यद्यपि उसके पास पैसे नहीं है पर आपकी मदद करता है। ऑल्दो although he has no money, although he has no money, but helps you। ऑल्दो ही हैज नो मनी बट हेल्प्स यू, यद्यपि उसके पास पैसे नहीं है पर फिर भी आपकी मदद करता है। वैसे तो वह तुम्हें जानता है पर अनदेखा करता है। ऑल्दो ही नोज यू बट इग्नोर। तो इस प्रकार से ऑल्दो का प्रयोग कहाँ करेंगे, वैसे तो। अब आता है वरना। क्या आता है, वरना। अब वरना में क्या करें हम, वरना में आप करेंगे एल्स। वरना में क्या करेंगे, एल्स। ठीक है। जैसे कि कम हियर या टॉक टू मी एल्स आई गो। मुझसे बात करो, टॉक टू मी, टॉक टू मी एल्स आई विल गो। मुझसे बात करो वरना मैं चला जाऊंगा, टॉक टू मी एल्स आई विल गो। ठीक है। कॉल हिम, वॉक फास्ट, वॉक फास्ट एल्स शी विल नॉट मीट यू। वरना, तो हम यहाँ पे एल्स का प्रयोग भी कर लेते हैं। अच्छा, एल्स के स्थान पर अदरवाइज का प्रयोग भी किया जा सकता है। नहीं तो अदरवाइज, इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। अदरवाइज का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा सकता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि जैसे कि जैसे कि शोर मत मचाओ, अदरवाइज, अन्यथा मैं आपको डांटूंगा। डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस, अदरवाइज, अदरवाइज आई विल स्कॉल्ड यू। डोंट मेक नॉइस अदरवाइज आई स्कॉल्ड यू। या हम बोल सकते हैं कि कीप साइलेंट, या कीप क्वाइट भी बोल देते हैं। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, अदरवाइज, अदरवाइज, चलो, अदरवाइज टीचर, अदरवाइज टीचर विल पनिश यू। अन्यथा टीचर आपको पनिश करेंगे। क्या हो जाएगा, कीप साइलेंट या कीप क्वाइट अदरवाइज टीचर विल पनिश यू। कीप साइलेंट या कीप क्वाइट अदरवाइज टीचर विल पनिश यू। ठीक है। चलो दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं। फिर तो क्या हो जाएगा, फिर तो जैसे कि एंड देन या देन का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर तो, देन, फिर तो मैं आपके पिताजी को इन्फॉर्म करूंगा। जैसे आपने गलती की है, फिर तो मैं आपके पिताजी को सूचित करूंगा। यू कमिटेड मिस्टेक, मान लो मैंने कहा आपने गलती की, यू कमिटेड मिस्टेक,
एंड देन आई विल टेल योर फादर। आपने गलती की, फिर तो मैं आपके पिताजी को बताऊंगा। आई विल टेल योर फादर। एंड देन या देन का प्रयोग भी कर सकते हैं सीधा। यू कमिटेड मिस्टेक देन आई विल टेल योर फादर, ऐसा भी कर सकते हैं, एंड देन भी कर सकते हैं। समझ में आया? चलो, इसी प्रकार अब आपके सामने आ रहा है अब तो। अब तो अब तो में क्या प्रयोग करेंगे? देन नाउ। ठीक है, अब तो तुम्हें सुधर जाना चाहिए, अब तो तुम्हें अपने रास्ते सुधार लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अब तो तुम्हें अपने रास्ते सुधार लेना ही चाहिए। देन नाउ यू शुड मेंड योर वेज। अब तो तुम्हें अपने रास्ते सुधार लेना ही चाहिए। देन नाउ यू शुड मेंड योर वेज। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना, यू आर मैरिड। अब तो लड़कियों को देखना बंद करो। हालांकि देखना कोई बंद क्यों करेगा, वो देखना करना भी नहीं चाहिए, एक बात है वैसा उस सेंस में, जैसे कि कुछ लड़कियों का पीछा करते हैं ना, उस सेंस में। अब तो लड़कियों को चीट करना बंद करो, फ्लर्ट करना बंद करो। ठीक है, यू हैव, ये यू आर मैरिड, आप शादीशुदा हो। देन नाउ ये कर सकते हैं, देन नाउ डोंट ट्राई टू मैरी अगेन। अब तो कम से कम दोबारा शादी करने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, देन नाउ यू डोंट ट्राई टू मैरी अगेन। यहाँ तो यहाँ तो यहाँ तो के लिए बोलेंगे दोस्तों ओवर हेयर। ओवर हेयर क्या हो जाएगा? जैसे कि ही सी कम्स ओवर हेयर इन द मॉर्निंग। वह यहाँ सुबह सुबह आती है, तुम भी आ जाओ सुबह सुबह, है ना। सी कम्स ओवर हेयर इन द मॉर्निंग, सी कम्स ओवर हेयर इन द इवनिंग। ठीक है, देयर इज अ क्राउड ओवर हेयर इन द इवनिंग। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ज्योति क्रॉसिंग या ज्योति चौराहा हैज क्राउड इन द इवनिंग, या हियर इज द ओवर हेयर इज द क्राउड इन द इवनिंग। ठीक है, तो हम इस प्रकार से जगह के लिए, यहाँ पर के लिए, तो वहाँ के लिए क्या करेंगे? ओवर देयर। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँ कि वहाँ मत जाओ, डोंट गो ओवर देयर। मैं आपसे कहूँ कि वहाँ मत जाओ, डोंट गो ओवर देयर, तो मैं ओवर देयर भी बोलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे कहीं तो। कहीं तो का मतलब होता है कहीं ना कहीं, इसे ये भी कह सकते हैं। कहीं तो का मतलब क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं। हम कहते हैं ना कहीं यह है आपके भाग्य से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो क्या हो जाएगा? समवेयर और द अदर। कहीं ना कहीं वह कहीं ना कहीं यह आपकी गलती है, तो क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं समवेयर और द अदर, समवेयर और द अदर, समवेयर और द अदर इट्स योर मिस्टेक। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यह कहीं ना कहीं तो हो गई, क्योंकि जगह के लिए रिप्रेजेंट करता है, स्थान के लिए रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं तुमको मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तुमको वह ढूंढ लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही विल फाइंड यू, ही विल फाइंड यू समवेयर और द अदर। ही विल फाइंड यू समवेयर और द अदर, वह कहीं ना कहीं तुम्हें ढूंढ लेगा। ही विल फाइंड यू समवेयर और द अदर, वह कहीं ना कहीं तुम्हें ढूंढ लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन है कभी तो। कभी तो मतलब हो जाएगा कभी ना कभी। कभी तो का मतलब क्या हो जाएगा? कभी ना कभी। जैसे कभी ना कभी, कभी ना कभी, सम टाइम और द अदर। कभी ना कभी, कभी ना कभी तुमने मुझे याद किया होगा, कभी ना कभी तुमने मुझसे प्यार किया होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सम टाइम, तुम्हें उसकी कसम, लोग बोलते हैं ना, सम टाइम्स और द अदर, सम टाइम और द अदर यू वुड, आपने मुझे प्यार किया होगा, यू वुड लव मी।
समवेयर और द अदर यू वुड लव मी, कहीं ना कहीं तुमने मुझे प्यार किया होगा, ठीक है। यू वुड हैव लव्ड मी भी कर सकते थे, ठीक है। या ये भी है, कहीं ना कहीं यह सॉरी, कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी की बात हो रही है, कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी वह अपनी गलती स्वीकार करेगा, तो क्या हो जाएगा, समटाइम्स फॉर द अदर ही विल एडमिट हिज मिस्टेक, कभी ना कभी वह अपनी गलती स्वीकार करेगा, समटाइम और द अदर ही विल एडमिट हिज मिस्टेक, ठीक है, कभी ना कभी अपनी गलती स्वीकार कर लेगा। नेक्स्ट वन है कुछ तो, कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ, समथिंग और द अदर। मान लीजिए आपके घर में कोई आया है और वो कुछ आप उसे खाने को देते हैं परंतु वो कुछ खा नहीं रहा, तो आप उससे बोल सकते हैं कि भाई आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, समथिंग और द अदर। मान लीजिए मैंने कहा चाय पी लो, आपने मना कर दिया, तो मैं आपसे बोलूँगा आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक समथिंग, you will have to take something or the other, you will have to take something or the other। आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, you will have to speak something or the other, आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो भी हमें कमेंट्स करके बताइए, और अगर बुरा लगता है फिर तो और ज़रूर बताइए, खुलकर आलोचना कीजिए, कुछ क्या बुरा लगा क्या अच्छा नहीं लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्या सुधार हो सकता है ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझे मेरी कमी बताते हैं तो आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। और अगर आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो मैं मानता हूँ आप मेरे सिर्फ दोस्त हैं, और अगर कमियाँ बताते हैं तो मैं मानता हूँ कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे सबसे अच्छे वही लोग लगते हैं जो मुझ में कमियाँ बताते हैं, क्योंकि कमियाँ जब हमें कोई बताता है उसे बेस्ट फ्रेंड समझना चाहिए, क्योंकि जब हमें अपनी कमियों के बारे में पता चलता है तो उनको सुधारने की एक संभावना रहती है, हम अपने ऊपर काम करते हैं, उससे हमारा विकास होता है, उससे हमारा डेवलपमेंट होता है। इसलिए कहते हैं ना, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो इसलिए हमें निंदा करने वाले लोग हमारे आसपास होते हैं, तो उनको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। यही वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है।